नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 12 हिस्ट्री का जो है चैप्टर 12 का जो है जितने भी वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेज अपने सुरक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए एक विशेष क्षेत्र में रहते थे, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है सिविल लाइन्स। फिर अगला प्रश्न है, 1833 में टाउन हॉल कहाँ बनाया गया था? तो इसका आंसर है बम्बई में। फिर अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित था? तो इसका आंसर है मद्रास। फिर अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में किया गया था? तो इसका आंसर है जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में। फिर अगला प्रश्न है, कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था किस गवर्नर जनरल ने बनवाया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे बनाई गई? तो इसका आंसर है मुंबई को। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने किस स्थान को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर है शिमला। फिर अगला प्रश्न है, दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया? तो इसका आंसर है 1911 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1853 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया? तो इसका आंसर है गोवा। फिर अगला प्रश्न है, प्लासी में अंग्रेजों द्वारा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था कब? तो इसका आंसर है 1757 में। फिर अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय जनगणना का पहले प्रयास जिस वर्ष किया गया था वह कौन सा वर्ष था? तो इसका आंसर 1872 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय जनगणना शुरू हुई थी यानी 10-10 वर्षों में, वह वर्ष कौन सी थी? तो इसका आंसर है 1881 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था कब? तो इसका आंसर है 1878 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह वर्ष कौन सी थी? तो इसका आंसर है 1800 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1853 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? तो इस 4 को ऑप्शंस दिया गया है, तो उसमें इसका आंसर होगा बी, यानी कि वह एक प्रसिद्ध शायर था। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कहाँ बनाया गया? तो इसका आंसर है जो है शिमला में, जो कि वर्तमान में तालाब से शिमला लिखा जाता है। अब अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में कौन सा नगर सुनिश्चित योजना के अनुसार बनाया गया था? तो इसका आंसर है पाटलिपुत्र। फिर अगला प्रश्न है, शहरों के मानचित्रों के निर्माण के लिए सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 1878 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना 1881 में किस गवर्नर जनरल के काल में करवाया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड लिटन। फिर अगला प्रश्न है, किस तकनीकी परिवहन व्यवस्था ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया? तो इसका आंसर है रेलवे परिवहन। फिर अगला प्रश्न है, नगर में मुख्य आर्थिक गतिविधियां क्या थी? तो इसका आंसर है व्यापार संबंधी। फिर अगला प्रश्न है, किलेबंद बस्तियों के बाहर रहने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है ब्लैक टाउन। फिर अगला प्रश्न है, कलकत्ता में ब्रिटिश क्लर्कों लेखाकारों के कार्यालय का क्या नाम था? तो इसका आंसर है राइट्स बिल्डिंग। फिर अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं, वो शहर कौन कौन से हैं? तो पहला मद्रास, दूसरा कलकत्ता, तीसरा बम्बई। फिर अगला प्रश्न है, मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर है तीनों शहर मूलतः मत्स्य ग्रहण तथा बुनाई के गांव थे। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मद्रास में सर्वप्रथम कब बसे थे?
तो इसका आंसर है 1639 ईस्वी में। फिर अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सर्वप्रथम कलकत्ता में जिस वर्ष बस गए थे वह वर्ष कौन सी थी? तो इसका आंसर है 1690 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न है, बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के राजा ने। फिर अगला प्रश्न है, स्थापत्य के विषय में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा, स्थापत्य हमारे विचारों को पत्थर, ईंट, लकड़ी अथवा प्लास्टर के माध्यम से आकार देने में सहायक होता है। फिर अगला प्रश्न है, शाहजहानाबाद को बसाया था, किसने बसाया था? तो इसका आंसर है शाहजहां ने। फिर अगला प्रश्न है, आगरा, दिल्ली और लाहौर की एक सामान्य विशेषता थी, वो क्या थी? तो इसका आंसर है बी, यानी तीनों शहर 16वीं और 17वीं शताब्दियों में शाही प्रशासन और सत्ता के महत्वपूर्ण केंद्र थे। फिर अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध शहर मदुरई और कांचीपुरम में ध्यानाकर्षक विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर है, इनमें मुख्य केंद्र मंदिर तथा महत्वपूर्ण व्यापारियों के केंद्र होते थे। फिर अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे, कौन? तो उसका आंसर है गंगाधर नेहरू। तो इस वीडियो में आज भर के लिए इतना ही, बाकी जो है अगले चैप्टर का अगले वीडियो में